हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। तो इसका जो हमारे सिलेबस में बायोमोलिक्यूल्स दे रखे हैं फर्स्ट यूनिट में, उसके ऑलरेडी 4 जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट था हमारा कार्बोहाइड्रेट, सेकंड था हमारा लिपिड, थर्ड था न्यूक्लिक एसिड एंड सेकंड लास्ट था हमारा एमिनो एसिड। उन सभी के बारे में हमने स्टडी कर लिया है, ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, इस सब्जेक्ट का कंप्लीट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सीरीज वाइज आप स्टडी करिए जिससे आगे के टॉपिक आपको ईजिली समझ में आए। आज के इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं हम जो लास्ट हमारा बायोमोलिक्यूल रह गया है उसके बारे में। तो लास्ट जो बायोमोलिक्यूल है वो है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन एक लास्ट स्टेज हो गई बायोमोलिक्यूल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शन के लिए और रेगुलेशंस के लिए। तो आज इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट फर्स्ट का 5th लेक्चर होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड है बायो एनर्जेटिक्स, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बात कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में। तो आप जो भी फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बेसिकली जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। अगर आपके फूड में प्रोटीन नहीं है, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है उसको खाने का, क्योंकि ये तो है नहीं कि हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए, मतलब जो भी सेल्स बनती हैं उसके लिए आपका फूड रिक्वायर्ड होता है, उसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसका रिक्वायरमेंट होता है। उसी के अकॉर्डिंग जो सेल की स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो आगे होते हैं। तो इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और मैंने इसकी प्रोसेस आपको बताई थी कि इसका प्रोसेस कैसे होता है। ये हमारा डीएनए है और बॉडी के अंदर भी प्रोटीन्स बनते हैं। तो इसमें हमारा प्रोटीन यहाँ से एमिनो एसिड्स की अटैच होके प्रोटीन चेन बनती है। तो बेसिकली जो प्रोटीन है वो काफ़ी एमिनो एसिड के एक दूसरे से अटैच होने के बाद बनता है। जो एमिनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो बेसिकली जो फंक्शनल यूनिट है, वन जो यूनिट होने वाली है प्रोटीन की, वो होने वाली है 1 एमिनो एसिड। मतलब डिफरेंट एमिनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो देख लेते हैं इसकी थ्योरी। प्रोटीन में भी डिफाइन एज हाई मोलिकुलर वेट मिक्स पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। प्रोटीन में भी डिफाइन एज हाई मोलिकुलर वेट मिक्स पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अल्फा एमिनो एसिड किस बॉन्ड से जॉइंड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। और एक किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रोटीन का। प्रोटीन आर मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिएंट्स के रूप में क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। जैसे कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स का काम होता है। ब्रिक्स नहीं हो तो एक बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती है। वैसे ही अगर प्रोटीन नहीं है तो टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारी बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका कितना बड़ा रोल है आप समझ सकते हैं। प्रोटीन आर एक्टिंग एज एन, अब देखिए इसके अलावा ये एंजाइम के रूप में भी एक्ट करते हैं, हार्मोन्स के रूप में भी एक्ट करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में भी एक्ट करते हैं। मतलब कि एक ही चीज के डिफरेंट रोल। तो इस चीज से आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा रोल होगा। तो प्रोटीन को बेसिकली हम एंजाइम बोल सकते हैं,
लेकिन एंजाइम्स को प्रोटीन नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ प्रोटीन एंजाइम की तरह बिहेव करती है जबकि एंजाइम प्रोटीन की तरह बिहेव नहीं करते हैं। बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। अब क्लासिफिकेशन की बात आ जाए तो क्लासिफिकेशन आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो 5 बायोमोलिक्यूल्स हमने देखे हैं उसमें से एक बायोमोलिक्यूल के बारे में तो आपको पूछा जाएगा, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में कम से कम 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। अब 2-3 क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, फर्स्ट टॉपिक में तो सिर्फ बायोमोलिक्यूल दे रखा है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से जरूर आएगा, तो आप इन सभी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो क्लासिफिकेशन में देखिए, फर्स्ट इसको 3 टाइप से डिवाइड किया गया, सिंपल, कंजुगेटेड और डिराइव्ड प्रोटीन। तो जो सिंपल प्रोटीन है उसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन और स्क्लेरोप्रोटीन। कौन सा? ग्लोब्यूलर प्रोटीन और स्क्लेरोप्रोटीन। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटिलिन, प्रोलामाइन, हिस्टोन, ग्लोबिन और प्रोटामाइन प्रोटीन। तो ये बेसिकली 7 टाइप्स के ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। अब देखिए, स्क्लेरोप्रोटीन 3 टाइप्स के होते हैं, कोलेजन, इलास्टिन और क्रिएटिन्स। ये 3 टाइप्स के बेसिकली स्क्लेरोप्रोटीन्स होते हैं, कोलेजन, इलास्टिन और क्रिएटिन। बाकी सेकंड कंजुगेटेड में देखिए, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। अब इसमें 3 नाम ऐसे हैं जो इजीली याद हो जाएंगे, न्यूक्लियो ग्लाइको लाइपो, न्यूक्लियो ग्लाइको लाइपो फोस्फो। ऐसे याद करना है आपको, क्रोमो और मेटलो, न्यूक्लियो ग्लाइको लिपो फोस्फो, क्रोमो और मेटलो। इजीली याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार आप रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियो ग्लाइको लिपो फोस्फो क्रोमो और मेटलोप्रोटीन। इसके अलावा एक म्यूकोप्रोटीन भी होता है। डिराइव्ड में है फर्स्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी है कंजुगेटेड प्रोटीन और प्रोटीन्स और मेटाप्रोटीन, सॉरी कोगुलेटेड प्रोटीन, कंजुगेटेड नहीं है यहाँ पे, कोगुलेटेड प्रोटीन, प्रोटीन्स और मेटाप्रोटीन्स, ये हैं प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन। सेकेंडरी है इसमें प्रोटियोज, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइडेज और पेप्टाइडेज। ये बेसिकली सारे जो प्रोटियोज, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड है वो सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन में आते हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब बात कर लेते हैं केमिकल नेचर की। केमिकल नेचर में बेसिकली देखें तो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है किससे बनी हुई होती है, आप सभी को पता है, एमिनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होने के बाद जो रिंग बनती है, जो चेन बनती है, उसको बोलते हैं हम प्रोटीन। तो ये अब जो एमिनो एसिड्स हैं उनमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, एक तो एमिनो ग्रुप होता है और एक होता है कार्बोक्सी ग्रुप। दोनों ग्रुप यहाँ पे अटैच हैं, एमिनो टर्मिनल हो गया और ये कार्बोक्सी टर्मिनल हो गया। ये एमिनो ग्रुप हो गया हमारा, ये कार्बोक्सी ग्रुप हो गया और ये एमिनो। तो ये एक एमिनो एसिड हो गया और ये दूसरा एमिनो एसिड हो गया, ये एक दूसरे से अटैच हैं। बेसिकली 3 एमिनो एसिड एक दूसरे से इसमें अटैच, ऐसे ही काफी एमिनो एसिड्स यहाँ पर अटैच होने वाले हैं। प्रोटीन्स आर चेन ऑफ एमिनो एसिड जोइन बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये आप सभी ने समझ लिया है कि पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन एमिनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड से बाइंड होने के बाद फॉर्म होती है। ऑर्डर ऑफ द एमिनो एसिड इज डिटरमाइंड बाय योर डीएनए। जो एमिनो एसिड्स आने वाले हैं प्रोटीन चेन में वो डिपेंड करता है किस पे, डीएनए पे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पे। The sequence of amino acid in each protein determined its unique shape and function। जो सीक्वेंस होती है एमिनो एसिड की, फर्स्ट में कौन सा एमिनो एसिड है, सेकंड में कौन सा एमिनो एसिड है, उसके ऊपर ही जो प्रोटीन है उसकी शेप एंड फंक्शन डिपेंड करते हैं। फॉर द प्रोटीन फंक्शन द एमिनो एसिड मस्ट बी इन द करेक्ट ऑर्डर एंड द चेन मस्ट फोल्ड प्रॉपर्ली।
प्रोटीन को प्रॉपरली फंक्शंस करने के लिए जो एमिनो एसिड्स हैं उनका अरेंजमेंट अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से वो प्रॉपरली फोल्ड होने चाहिए। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और केमिकल नेचर्स हैं। बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल रोल की। तो सबसे पहला बायोलॉजिकल तो रोल है कि इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्किन फंक्शन, और जो स्ट्रक्चर है इसकी स्किन नहीं सॉरी जो सेल के फंक्शंस हैं, स्ट्रक्चर है स्किन की और फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करता है। बेसिकली डिपेंड होते हैं वो किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर। इसके अलावा एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं प्रोटीन, एंटीबॉडीज डिफेंस प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, मूवमेंट प्रोटीन्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन होते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज में प्रोटीन को डिवाइड किया गया है एज ए बायोलॉजिकल फंक्शंस। इसके डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। तो ये हमारे बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट हो चुके हैं 5 लेक्चर्स में। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बायो एनर्जेटिक्स। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक नोट्स परचेज नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां से आप अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।